ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे गाचे गोटा का न्यू एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में रूडो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ से भाग रहा होता है। अब इन लोगों को यहाँ पे आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही होती, ठीक है ना। ये लोग काफ़ी आगे आ चुके होते हैं। फाइनली ये लोग यहाँ पे एग्जिट के पास पहुंचते हैं। अब यार ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एग्जिट ऊपर की तरफ जाता है तो ये लोग पता लगाएंगे कि यार क्या सीन है क्या नहीं, और बैकअप को बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि और भी ऐसे रेडर्स हो सकते हैं यहाँ पे। ग्रिस कहता है कि मैं इतने जांका को देख के आता हूँ कि उसका क्या हाल है, ठीक है। लेकिन तभी यहाँ पे किसी के भागने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जांका वापस आ चुका है। लेकिन ये जांका नहीं बल्कि वही बंदा होता है, वही लंबे नाखून वाला। वो यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन मैच करता है रूडो का कि भाई वाइट बाल है, एंड में आके ब्लैक हो जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, तो हाँ तुम ही हो वो स्पैराइट, है ना। तो यहाँ पे वो भाई छूटते साथ उसके ऊपर कूद जाता है, मतलब उसके ऊपर नहीं, मतलब इस दीवार के ऊपर आ जाता है कूद के, और भाई इस एग्जिट की ये जो दीवार होती है इसे तोड़ देता है और इनको ट्रैप कर देता है इधर, ठीक है ना। तो यार ग्रिस कहता है कि ये अब क्लीनर्स का मेंबर है और तुम्हें इस तक पहुंचने से पहले हमसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यार ये बंदा कहता है कि वैसे मैं काफी लेट हो गया था, मेरी गलती है, ठीक है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, वो यही बताता है कि कोई इंसान है जो कि तुमसे सच में काफी दिल से बात करना चाहता है और तुम्हें इस मास्क की जरूरत नहीं है यार, आसपास कोई ट्रैश बीस तो है ना। तो वो यहाँ पे रूडो का मास्क उतार देता है। रूडो यहाँ पे जांका के बारे में पूछता है तो ये बंदा बताता है कि अच्छा वो बुरा एटीट्यूड वाला बंदा, हाँ थोड़ा परेशान मुझे कर रहा था वो। वैसे तो जब मेरा ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना तो मैं उसके साथ नरमी से पेश आता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैंने बस उसको बेहोश किया और वो मरा नहीं है। लेकिन मैंने जो उसकी बॉडी में जहर डाला है ना वो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो वो यही कहता है कि अगर तुम मेरे साथ शांति से चल लोगे तो फिर मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस बंदे का वाइटल इंस्ट्रूमेंट, इसकी रिंग्स होती है जो कि इसके क्लॉज में बदल जाती है, ठीक है। अब यार ये क्लीनर्स यहाँ पे आते हैं भाई रूडो को बचाने के लिए, लेकिन ऑब्वियस बात है ये बंदा ओवर पावर कर देता है उनको क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे ग्रिस प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है रूडो को, और ये बंदा ये कहता है कि हाँ मैंने सुना तो था कि क्लीनर्स अपने साथ ऐसे बेकार से लोगों को रखते हैं जिनको वो सपोर्टर्स कहते हैं, असलियत में तुम लोग कुछ कर तो पाते नहीं हो। यहाँ पे रूडो कहता है ग्रिस प्लीज पीछे हट जाओ, तुम्हें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है और मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यार ये बंदा कहता है देखो यार मुझसे वादा करो कि तुम बुरा नहीं मानोगे, लेकिन ऐसा लगता है ये बंदा पहले ही मर चुका है। तो हमें दिखाया जाता है भाई उसने यहाँ पे उसके सीने में क्लॉज मार भी दिए होते हैं और भाई वो चीर देता है उसके छाती को पूरी तरह से। यहाँ पे आपको पता होगा यार ग्रेस अपने साथ एक तलिस्मा रखता है, वो टूट के यहाँ पे नीचे गिरने लग जाता है। ओके, अब यार ये सीन देख के ना रूडो को बिल्कुल रेक्टो की याद आती है क्योंकि रेक्टो को भी वो बचा नहीं पाया था, उसका भी सेम सही सीन हुआ था। और अब पिछली रात यहाँ पे उसने ग्रेस के साथ काफी अच्छी खासी बात की थी और अब वो फिर से उसी सिचुएशन में आ चुका है। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है तो रूडो यहाँ पे एक कमरे में होता है और रेक्टो आता है, वो देखता है कि रूडो कंटिन्यूसली अपना सर दीवार पे मार रहा है, इवन उसके सर से खून भी निकलने लग जाता है और वो भाई पागल की तरह बस दीवार पे मार रहा होता है सर। रेक्टो पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो भाई, अपना सर दीवार पे क्यों मार रहे हो। तो रूडो कहता है कि आपने मुझसे कहा था ना कि दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो यार रूडो किसी और को नुकसान पहुंचाने के बजाय मतलब सारा गुस्सा अपने ऊपर ही निकाल रहा है, अपना ही सर दीवार पे मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसका रूम काफी ज्यादा डल है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके रूम में, पूरी तरह से खाली है, तो उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है। तो रेक्टो डिसाइड करता है कि वो उसको बाहर लेके जाएगा और हम लोग अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे जिससे कि कुछ तो पसंद आए रूडो को, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई जब से रूडो के पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था तो उसको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई वो किसी भी काम का नहीं है, जो कि सच बात नहीं है, ठीक है ना। रेक्टो ये कहता है कि हम बाहर जाएंगे, तुम्हारी मनपसंद चीजें करेंगे, अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो तुम वो लेके आ सकते हो और तुम्हारे कमरे को हम ऐसे ही भरेंगे, ठीक है। अब ये लोग बाहर निकलते हैं, बुक्स, फुटबॉल, अलग अलग चीजें देखते हैं ये, ठीक है ना, और रूडो को किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। तो रेक्टो ये कहता है देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वैसे अभी आज पहला ही दिन है तो हम रोज ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है साइड में यार वो अमीरों वाला एरिया होता है, वहां पे एक बंदा आता है और कूड़ा डालता है। तो रूडो पूछते हैं वो क्या कर रहा है। तो रेक्टो कहता है कि ऐसा लगता है कि एक अपस्टैंडिंग सिटीजन है जो कि अपना कचरा बाहर फेंक रहा है। तो यार रूडो भाग के जाता है, दरवाजा खोलता है और इस थैली में देखता है कि इधर एक मास्क टाइप होता है, मतलब मास्क बोलो या फिर क्या ही बोलो इसको, भाई ये अजीब सी चीज होती है। इसे देख के रूडो परेशान हो जाता है, रोने ही लग जाता है वो। तो वो कहता है कि इसकी कंडीशन तो बिल्कुल साफ और सही है भाई, फिर भी उन लोगों ने उसे फेंक क्यों दिया। तो यार ये देख के वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। रेक्टो पूछता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इसे देख के। तो रूडो कहता है ये तो बस थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो उन लोगों को इसे फेंकना नहीं चाहिए था, इसके अंदर अभी काफी लाइफ बची हुई है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। तो रेक्टो कहता है तुम ऐसी चीजों की वैल्यू समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। अब यार रूडो पूरी तरह से सीरियस हो चुका होता है, उसने इस तावीज को कैच कर लिया होता है और वो अपनी एनर्जी से यहाँ पे भाई इसको एक्टिवेट कर देता है और भाई ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है उसी का ही, ठीक है ना। ग्रेस यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा होश में होता है, उसको काफी खुशी होती है देख के, क्योंकि पहले तो इनको लग रहा था कि यार शायद रूडो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ गलत समझा था। उसकी असली ताकत है कि वो किसी भी चीज की असली वैल्यू को बाहर लेके आ सकता है और उसे अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। तो यार ये तो काफी कमाल की एबिलिटी है। यहाँ पे उसने उस तावीज को एक्टिवेट कर दिया होता है। इस ताकत को देख के यहाँ पे ये बंदा तो भाई एकदम से एक्साइटेड ही हो जाता है, इसके मुंह से लार टपकने लग जाती है और बेसिकली ये कहता है कि यार ये तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है क्या,
बात है, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए कि ये करता क्या है। रूडो यहाँ पे याद करता है ग्रिस के साथ वो पल जब उसने उससे बात की थी कि उसी की वजह से उसे याद आया था कि उसका पर्पस क्या है और उसे थोड़ी सी मोटिवेशन फील हुई थी। यहाँ पे ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन दे देता है फाइनली। इसका नाम है जावर वोंगर और ये कहता है कि भाई तुम्हें ले जाने से पहले थोड़ा बहुत तो मजा कर ही सकते हैं, तो तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे वो अपना नाम रूडो बताता है लेकिन फिर भी उसको शिट हेड बोलता रहता है वो, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे जावर उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है, ठीक है ना। ग्रिस ये कहता है कि पिछली बार वो अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि उसके सामने काफी सारे इमोशंस, डेस्परेशन और गुस्सा था, लेकिन अब उसका मकसद साफ है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हमें दिखाया जाता है कि जाबर बहुत सारे अटैक्स कर रहा होता है लेकिन वो एक भी अटैक रूडो के ऊपर नहीं कर पाता, ठीक है। वो ये कहता है कि तुम मेरे अटैक्स को डॉज क्यों कर रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, चाहते क्या हो तुम मुझसे। तो रूडो कहता है लड़ना चाहते हो तो आ जाओ ना, रोका किसने शिटहेड। अब यहाँ पे फिर से वो अटैक करता है तो फिर से यहाँ पे रूडो डॉज कर देता है। तो जावर कहता है यार इस चीज में ना मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। तो रूडो कहते हैं देखो बात ये है ना कि मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा हूँ, तुम हिल रहे हो, पता है। वो बताता है कि ये जो ग्रिस का ताबीज है इसका मेन पर्पस था कि वो उससे प्रेयर करता था कि सब लोग सही सलामत घर पे पहुंच जाए। तो यार इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का काम ही ये है कि ये सही सलामत रखना चाहता है मेरे को, और सही सलामत कैसे रहा जाता है जब कोई भी अटैक हमें ना लगे। तो बेसिकली यार ये जो ताबीज है ना वाइटल इंस्ट्रूमेंट, ये सामने वाले दुश्मन की लोकेशन ही चेंज कर देता है अटैक होने से पहले। तो बेसिकली यहाँ पे रूडो को पहले से पता चल जाता है कि टेलीपोर्ट होकर वो कहाँ पे आएगा और वो उसे काफी बुरी तरह से मार पीट के रख सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे वो बता देता है जावर को। तो भाई हमें दिखाया जाता है जावर यहाँ पे काफी सारी कोशिशें करता है उसके ऊपर अटैक करने की, लेकिन बार बार लगातार भाई मुक्के बरसाना शुरू कर देता है रूडो उसके मुंह पे। तो जावर कहता है यार ऐसा लगता है कि यार ये गेम तो फिक्स हो रखा है मेरे खिलाफ, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी चलो मैं ट्राई करूंगा। यहाँ पे वो बार बार ट्राई करता है उसके ऊपर अटैक करने का, लेकिन बार बार पिटता है। यहाँ पे हर जगह ना धूल हो जाती है। तो यहाँ पे जावर थोड़े कंक्रीट के हिस्से फेंकता है भाई, तो कहा जाता है कि ये कंक्रीट के हिस्से रूडो को लगने वाले होते हैं, लेकिन किसी तरह वो उनको डॉज करता है। फाइनली यहाँ पे जावर फिर से आता है और वो नहीं कर पाता अटैक, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। अब जावर पीछे हटता है, बार बार लगातार वो फिर से छूट के अटैक करता रहता है, लेकिन साथ साथ वो पिटता भी रहता है। फाइनली यहाँ पे रूडो उसको मार पीट के नीचे गिरा देता है और यहाँ पे शांति से बैठ जाता है जावर। वो ये कहता है कि काफी समय हो गया मेरे को इतनी मार खाए हुए, लेकिन सच में काफी ज्यादा मजा आया मुझे, और तुम्हें भी मजा आया होगा, है कि नहीं। और दोनों को मजा आना ही चाहिए, है ना। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, ये जो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सिर्फ जीवित चीज को रोक पाता है, किसी बेजान चीज को नहीं रोक पाता। मैंने नोटिस किया कि जब मैंने वो कंक्रीट के ब्लॉक्स तुम्हारे ऊपर फेंके थे तो वो उन्हें नहीं रोक पाया था और मेरे को रोक पा रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली उसका एक प्लान होता है, वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है जिसका नाम होता है मानकीरा, और उसके राइट वाले पंजे के अंदर न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है ना, मतलब जहर मान लो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ही बॉडी में घुसेड़ देता है और अपनी बॉडी को जहर दे देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया तुम्हें समझ ही आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। इससे उसकी बॉडी पे असर होगा जहर का और काइंड ऑफ उसकी हार्ट बीट वगैरह स्लो हो जाएगी, और ये जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसको जीवित कंसिडर नहीं करेगा, मतलब उसको टेलीपोर्ट नहीं करेगा। इवन एक तरीके से उसने हैक लगा लिया भाई बचने के लिए। ओके, भले यहाँ पे वो बेहोश हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन भाई वो अपने जब होश में नहीं रहेगा तो भी वो लड़ सकता है रूडो से। अब यार वो बेहोश सा हो जाता है और फिर जब वो होश में आता है तो हमें दिखाया जाता है भाई बिल्कुल ही खतरनाक हो चुका होता है, भाई जमीन काट बूट के रख देता है। एनीवे, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक।